नमस्कार, मैं हूँ श्री। आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में। वेलकम टू योर ओन चैनल। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं और सेपरेशन में हैं, और अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत बंद है, बहुत दिन से आप सेपरेशन में हैं, आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आपने अप्लाई कर ली है, लेकिन फिर भी आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म नहीं हो रही है। सो बेसिकली ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम देखते हैं कि आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ सेपरेट होते हैं, फिर रियूनाइट करते हैं, फिर आप सेपरेट होते हो, फिर रियूनाइट होते हो। सो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में रहे या फिर यूनियन में रहे। ठीक है। सो बहुत इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि जो न्यू अवेकनिंग्स है वो नहीं समझते हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं, और उसके चलते जो है उनकी जर्नी डिले होती है, बातचीत नहीं हो पाती है अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे मेरे वीडियोस पे कि ब्लॉकेजेस नहीं हील हो रहे हैं और रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रीडिंग्स जो है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है। एक्शन में अगर वो बात करना चाहते भी हैं तो नहीं बात कर पा रहे हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजंस बहुत सारे हैं और आपको उनको समझना होगा। मैं लास्ट वीडियो में अपने बोल चुकी हूँ कि आप लोग खुद से जब तक हील नहीं करोगे ब्लॉकेजेस को, तब तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो लूप की तरह चलती जाएंगी। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं और क्यों आपके बीच ये ब्लॉकेजेस बार बार आते हैं, आप लूप में क्यों फंसे रहते हो। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन के साथ साथ बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि रनर पार्टनर जो होता है वो हमेशा चेजर पार्टनर को कंफ्यूज करके रखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, दो वैसे लोग को साथ आना चाहिए जो थोड़े अलग अलग हों, एक दूसरे के कमजोरी भी हो और एक दूसरे की ताकत भी होनी चाहिए। वैसे ही रिश्ते जो है परफेक्ट माने गए हैं। जैसे एक की कमजोरी जो है वो दूसरे की ताकत होनी चाहिए, तब वो दोनों कंप्लीट होते हैं और एक परफेक्ट कपल कहलाते हैं, है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में जब आप देखोगे तो ये जो बिल्कुल आपकी तरह ही होते हैं, बिल्कुल आपके मिरर होते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद को देख रहे हो, आप खुद को एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने सामने, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बिल्कुल आप ही खड़े हो अपने सामने, आपको ऐसा लगेगा। सारे आपके जो चॉइसेस हैं, आपके बिहेवियर्स पैटर्न्स हैं, आपकी जो चाइल्डहुड जैसा आपका रहा है, आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, आपके फैमिली पैटर्न्स, बहुत कुछ आप सेम होते हैं ट्विन फ्लेम्स की। बिल्कुल वो आपकी तरह ही होते हैं, क्योंकि आप अपने ही सोल को देख रहे होते हैं। सो पूरी तरह से आपकी ही कमियों को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन की बात हम करें तो बाकी की भी रिलेशनशिप्स जो हमारे होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स या फिर सोलमेट्स, ये सब भी जो होते हैं वो हमारे मिरर ही होते हैं। आउटर वर्ल्ड में आपके जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो आपके मिरर ही होते हैं, वो आपको वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप अंदर से होते हो। ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स को हम आपका फुल साइज मिरर कहते हैं। आपकी लेंथ की मिरर वो होते हैं, आपको ऊपर से नीचे जो भी आप में कमियां हैं वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। आपके कोर वुंड्स आपको दिखाते हैं जो कि हम देखना नहीं चाहते हैं, खुद से हम देखना नहीं चाहते हैं, है ना। आपकी हर कमियों को, आपके सारे बैड हैबिट्स को, आपके बिहेवियर को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे वो बिहेव कर रहे होते हैं समवेयर, वो आपकी कमियों को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। आप उनमें अपने आप को देख सकते हैं पूरी तरह से। तो हमारे ही अंदर के अनहील्ड वुंड्स, पैटर्न्स, डायनामिक्स सब वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि उन अनहील्ड वुंड्स को हम हील करें और अपनी सोल को हम इवॉल्व करें, जिसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं। एक्चुअली वो ट्रिगर नहीं करते हैं, एक्चुअली वो हमें परेशान करने के लिए हमें ट्रिगर नहीं करते हैं, बल्कि हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ सोल इवोल्यूशन के लिए वो हमें ट्रिगर करते हैं। ठीक है। मतलब वो दिखाते हैं हमें ताकि हम उसको हील कर पाएं और हम इवॉल्व हो पाएं, क्योंकि हमें यहाँ भेजा ही इसलिए गया है कि हम अपने आप को, अपनी सोल को इवॉल्व करें और मोक्ष की प्राप्ति करें और उस डिवाइन लाइट में फिर से मर्ज हो जाएं। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं, इस कार्मिक चक्र में फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। हम यहाँ उलझ के रह जाते हैं, है ना। आपके जो ट्विन हैं आपको आंतरिक रूप से इंट्रोस्पेक्शन करने में आपकी हेल्प करते हैं, जो कि अगर आपके ट्विन नहीं करते, अगर नहीं मिले होते आपके ट्विन आपसे, तो शायद आप इसी चक्र में फंसे रहते। आप खुद को इवॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते, अपने आप को हील भी नहीं करते, आप कुछ नहीं करते। लेकिन आज आप इस वीडियो में इसलिए हो ताकि आप जो है अपने ब्लॉकेजेस को हील कर पाए, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जो आपके आ रहे हैं उसको आप हील कर पाए, और उसको हील करने के लिए आप अपनी हीलिंग करोगे, है ना। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं जिससे कि आप अपनी हीलिंग कर पाए। ठीक है।
अब आप समझिए, अब आप अपने ट्विन को आंख बंद करके इमेजिन कीजिए और आप उनके बारे में सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके मन में अभी उनके बारे में क्या थॉट्स आ रहे हैं। आपके मन में उनके बारे में यही थॉट्स आ रहे होंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपको कॉल नहीं करते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये सारे थॉट्स आपके मन में जब भी आप उनको सोचोगे तो आप यही सोचोगे उनके बारे में, आपको ट्रिगर करते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आपके अंदर की चीजें हैं। अब कैसे हैं उन्हें समझिए आप, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, हम 3 पार्ट्स को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक स्टोर हाउस है जिसमें की मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, फियर्स, डिजायर, इमोशंस, फीलिंग्स इस लाइफ टाइम की या पास्ट किसी भी लाइफ टाइम की स्टोर्ड है। How we behave and what we achieve in life generally depends on the condition of the subconscious mind. जो भी हम बिहेव करते हैं, अचीव करते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज का डर होता है, बैड मेमोरीज होती है, सैड इमोशंस, उदासी, गलत डिजायर्स होते हैं, तो वो सब समवेयर इस लाइफ टाइम की या फिर पास्ट लाइफ टाइम की एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जिससे हमारी कॉन्शियस माइंड अफेक्टेड होती है और हमारे बिहेवियर अफेक्टेड होते हैं उसके बाद, और फिर हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होना शुरू होते हैं। फिर हमारे चक्रास से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, डिजीजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझे। आपने देखा होगा कि किसी भी घर में 2 बच्चे जब होते हैं तो फर्स्ट जब बेबी होता है तो हम उसको फर्स्ट बेबी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, उसको बहुत पैम्पर करते हैं, हमारा पूरा अटेंशन उस बेबी की तरफ होता है। लेकिन टाइम के साथ जब सेकंड बेबी आता है तो हम जो है सेकंड बेबी को उतना इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं, उसको ज्यादा केयर, ज्यादा प्रोटेक्शन में हम रखते हैं और फर्स्ट बेबी को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। सो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कभी कभी पेरेंट्स की जो अटेंशन है ना वो सेकंड बेबी को ज्यादा मिलती है, जिससे कि फर्स्ट बेबी जो है वो वुंडेड होते जाता है। या फिर फर्स्ट बेबी जो है वो बहुत स्मार्ट होता है और सेकंड बेबी उतना नहीं होता है, तो हम उसके सामने ही उसके दिमाग में ये फीड करते रहते हैं कि वो जो फर्स्ट बेबी है हमारा वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। उसके सामने ही उस बच्चे को हम कंपेयर कर करके, दूसरे बच्चे को कंपेयर कर करके उसको वुंडेड कर देते हैं। अब उसमें जो है कभी इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब अपने आप ही उसमें डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, ये आपकी चाइल्डहुड वुंड्स हैं, जो आप कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जब थे तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ हुए हैं जो कि आप वुंडेड हो गए हो। बहुत छोटी सी ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही बचपन में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जबकि हम उस टाइम वुंडेड हो जाते हैं, हमारी उस टाइम की जो सोल है ना वो वुंडेड हो जाती है, वहीं उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो रुक जाती है, ठीक है। अब ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको मिलेंगे जब आपकी लाइफ में, आपके बचपन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपके साथ हुए होंगे जिससे कि आप वुंडेड हो गए हो। भले ही अभी वो केसेस आपको याद नहीं होंगे, फिर याद होंगे भी तो आप उसको याद नहीं करना चाहते होंगे। जब जब आप उस इंसिडेंट को याद करते होंगे तब तब आपको पेन फील होता है, इसलिए आप उसको याद ही करना नहीं चाहते हो, आप इग्नोर करना चाहते हो, आप उस चीज को देखना ही नहीं चाहते हो, आप उसको दबाए हो, सप्रेस्ड किए हो आप उसको, ठीक है। सो वो वुंडेड है जिसको सोच के आज भी आपको तकलीफ हो रही है। बरसों बीत गए हैं, सालों बीत गए हैं, लेकिन आज भी जब आप उस इंसिडेंट को याद करते हो तो आपको अपने आप में एक अजीब एक घृणा होती है, जिसे हम बोल सकते हैं। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट के रीजन थे या फिर आप विक्टिम थे जिससे कि आपके साथ वो चीजें हुई। सो ऐसी इंसिडेंट हर इंसान के साथ हर बचपन में कुछ ना कुछ इस तरह की इंसिडेंट जरूर होती हैं जिससे कि वो वुंडेड हो जाता है और उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। सो कैसे समझ में आएगा कि आप चाइल्डहुड वुंड आप में है या फिर आपको सबकॉन्शियस हीलिंग की जरूरत है, ये कैसे समझ में आएगा आपको? कुछ मैं यहाँ पे बिहेवियर पैटर्न्स बता रही हूँ और आपको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप में ये प्रॉब्लम्स है या नहीं, ठीक है। इन ऑथेंटिक सेल्फ, फॉल्स सेल्फ, जो आप नहीं हो वो आप दिखाते हो
दुनिया के सामने। जो आप हो, आप उसको हमेशा दबाते हो, छुपाते हो, ठीक है। ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है आपको, आप बहुत जेलस फील करते हो अपने किसी कलीग से, किसी रिलेटिव से, सिबलिंग से, या फिर किसी से भी बहुत जेलस फील होती है आपको। हर चीज के लिए पहले आप मना करते हो, डिनाई करते हो, और उसके बाद आप उसको कोशिश करते हो, मतलब डिनायल मोड में आप ज्यादा रहते हो। हर चीज को सोचने से पहले आपके मन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। फीलिंग्स को आप अपनी हाइड करते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड आप करते हो कि आप स्ट्रांग हो, लेकिन आप एक्चुअली वीक हो अंदर से। ट्रस्ट इश्यूज आपके बहुत ज्यादा होंगे, किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, या फिर कोई भी रिलेशनशिप ऐसा होगा जो कि हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, ये इंसान आपको चीट करेगा, ये इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या उस इंसान को लेके आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। आप कॉन्फिडेंट बनने के लिए ऐसे प्रिटेंड करते हो, लेकिन अंदर से आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हो। हर चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने हिसाब से। आप ओवर पॉजिटिव हो किसी चीज के लिए या फिर किसी इंसान के लिए, क्योंकि आप इनसिक्योर फील करते हो अपने अंदर। आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। एंगर, अग्रेशन बहुत ज्यादा होगा आप में, कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी आप में। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि कोई इंसान आएगा और आपको फुलफिल करेगा, कोई इंसान आएगा और आपको तब आप खुश हो पाओगे। सो अगर ये सारे पैटर्न्स आपके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सबकॉन्शियस हीलिंग की जरूरत है। अब जो है शैडो सेल्फ को आपको हील करना है, अपने शैडो सेल्फ को। सो ये जो है चीजें, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे पता नहीं चलेंगे कि आप में क्या अंदर क्या है, आपके वुंड कौन से वुंड है, कौन से हील करने हैं आपको। अब आप आंखें बंद कीजिए और अपने पार्टनर के बारे में आप सोचिए। उनके बारे में सोच के आपको क्या फील होता है। जब आप आंख बंद करके उनके बारे में सोचते हो तो आपको क्या फील होता है कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो आपको कॉल नहीं करते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी में है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती है जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। सो यहाँ आपको समझना है कि वो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं ताकि आप हील करो इन चीजों को, ठीक है। सो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस इसीलिए आपके लाइफ में आते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि आप समवेयर अपने पार्टनर से जब आप बात नहीं करते हो तो आप रेस्टलेस फील करते हो। आपको लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी मिराकल ऐसा हो जाए जिससे कि हम अपने पार्टनर से फिर से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। सो यही आपके ब्लॉकेजेस, आपको डिवाइन यहीं पे आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं कि आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं कर पाओ। अब आपके दिमाग में हमेशा ये आएगा कि कैसे हम उनसे कनेक्ट करें, क्या हम करें ऐसा कि हम उनसे कनेक्ट कर पाए। सो वो जो चीजें आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको इन चीजों को हील करना है अपने कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो शैडो सेल्स आपके जो हैं, जो आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं, उसको आपको हील करना है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हो, इतना रिस्पेक्ट उनको करते हो, और वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपको कैसे मिरर कर रहे हैं। क्योंकि आप तो उनको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, आप हमेशा फोन में बात करना चाहते हो, तो फिर ये चीजें, ये कैसे रिफ्लेक्शन है कि जो मैं हूं ही नहीं वो मुझे दिखा रहे हैं। आया ना दिमाग में आपके ये मुझे पता था ये आपको वो दिखा रहे हैं जो आप अपने साथ नहीं हो, वो आपके ही सोल हैं। आप उनको अलग समझोगे तो वो अलग होंगे, आप उनको दूर समझोगे तो वो दूर होंगे। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के 2-3 तरीके हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट तो ये करें आप कि अपनी शैडो सेल्फ को हील करें, जो चीजें वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आपको कैसे हील करना है अपना शैडो सेल्फ, मिरर एक्सरसाइज, ठीक है। कैसे करना है, एक पेपर लेके आप बैठ जाओ, वहां 2 कॉलम आप बना लो, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में आप लिखो कि आपके पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो आप लिखोगे कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। कॉलम बी में आपको लिखना है क्यों प्यार नहीं कर रहे हैं आपको वो, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर कर रहे हो, आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो। अब कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस से तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आप खुद से बात नहीं कर रहे हो, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, आप खुद की कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो। खुद की सेल्फ केयर, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, जो कि वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो आपको यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आप फर्स्ट कॉलम में अपने पार्टनर की जो भी बिहेवियर पैटर्न आपके साथ रहे हैं, आपके साथ जैसा वो बिहेव करते हैं, उस सारे चीजों को आप एक फर्स्ट कॉलम में लिखें। सेकंड कॉलम में आपको ये लिखना है कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद से बात नहीं करते हो, ये लिखना है आपको, ठीक है। अब
थर्ड स्टेप में आपको एनालाइज करना है कि आप खुद से बात क्यों नहीं करते हो, आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते हो, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हो, आप खुद की वर्थ को क्यों नहीं समझते हो। इसको लिखना है, एनालाइज करना है आपको कि कहाँ पे कमी आ रही है जो कि आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप किसी और से इतना प्यार करते हो और किसी और के ऊपर इतना फोकस है आपका कि आपका खुद के ऊपर फोकस नहीं है। सो आपकी जो पर्सन है, आपके जो काउंटर पार्ट है, वो सिर्फ आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप खुद की फेवरेट होइए। पहले आप खुद को वैल्यू कीजिए, आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी वर्थ को आप समझिए, उसके बाद वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको यही सिखाने के लिए भेजा गया है। ठीक है, जब तक आप ये इन चीजों को हील नहीं करेंगे तब तक आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जो है वो हील नहीं होंगी। एक तो ये चीजें हो गई कि आपको अपनी मिरर एक्सरसाइज से आपको ये चीजें हील करनी है। फिर आपको फोर्थ स्टेप में आपको करना है अपने आप से बात। अपने आप से अगर आपने ये लिखा है कि आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और सेकंड कॉलम में आपने ये लिखा है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, थर्ड कॉलम में आपको एनालाइज करना है कि आप क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपने आप को, और फोर्थ में आपको अपने आप को समझाना है, अपने आप को हील करना है कि आप जो है इतने दिन से आपसे गलती हुई है और आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, और मैं आज से अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करूंगा या करूंगी, या अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा या दूंगी, और अपने आप के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगी, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने में, अपनी चीजों को ज्यादा इम्प्रोवाइज करने में मैं टाइम स्पेंड करूंगी और करूंगा। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को पैम्पर करें आप। ठीक है, जैसे अगर आपके पार्टनर आपके पास बहुत डिप्रेस्ड होके आए और आपसे ये चाहे कि आप उनको हील करें, बात करके जब आप उनको समझाओ, अगर वो ये चाहेंगे तो आप कितने अच्छे से उनको समझाओगे, है ना। उसी तरह से आपको खुद को समझाना है, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को आपको हील करना है कि जो भी चीजें हुई वो गलती से हुई, और आज के बाद आप बहुत ज्यादा अपनी वर्थ को समझोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ऊपर रखोगे, आप अपने सेल्फ केयर करोगे, स्किन केयर करोगे, हेयर केयर करोगे, बहुत कुछ ऐसा। और जितना ज्यादा आप पैम्पर कर सके अपने आप को, जब तक कि आप रिलीफ फील नहीं करो तब तक आप खुद को पैम्पर करो। ठीक है, सो ये हो गई एक टेक्निक जिससे कि आप शैडो वर्क्स अपनी कर सकते हो। सेकंड ये हो गई कि जो भी चीजें आपको बचपन से, जो भी वुंड है आप में, जो भी जहां भी आप जहां आपको पेन मिला है, तकलीफ मिली है, उन सब चीजों को एक पेपर में आप लिख लें, और सब इंसिडेंट को, ठीक है, एक एक करके सारे इंसिडेंट जहां भी आपको पेन मिला है, जहां भी आपको आपकी जो सोल है वो वुंडेड हुई है, आप सारे वो चीजें एक पेपर पे लिख लें और एक एक करके उन चीजों को हील करें। अब सबसे पहला चीज अगर है तो अगर ऐसा हुआ है कि आपको अटेंशन नहीं मिला है उतना अपने पेरेंट्स से, तो उसको हील करने की कोशिश करें, और अपने आप को आपको हील करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको हील करना है। और उसके रिगार्डिंग अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखें आप कि जो भी उन्होंने किया आपने उनको माफ किया, ये उस टाइम ऐसा सर्कमस्टेंसेस था जब वो नहीं कर पाए, आपको उतना अटेंशन नहीं दे पाए या फिर उतना केयर आपको नहीं कर पाए, सो आपने उनको माफ किया है और आप उनसे बहुत प्यार करते हो। ऐसे करके एक फॉरगिव नोट आप लिखें लंबे से, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा लिखें, क्योंकि आप उनके चलते ही अपनी जिंदगी देख रहे हो, ये जीवन को देख रहे हो। सो हमेशा ग्रेटफुल रहें उनके लिए, अपने गुरु के लिए और डिवाइन के लिए, उनके लिए। लेकिन किसी इंसान से अगर आपके बहुत ग्रजेस आपने रखे हैं, अपने सिबलिंग से या फिर अपने पर्सन से, तो उनके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं उस पेपर में। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हैं, आप उनको अब्यूज करना चाहते हैं अब्यूज कीजिए, जो भी आपको मन का जो आपका जो हेवीनेस है ना वो खत्म होना चाहिए। सो ये एक टेक्निक है जिससे कि आपका जो मन है वो हल्का होता है और आप हील होते हो अंदर से। ठीक है, सो वो पेपर में जितना आप लिख सकते हैं, एक एक इवेंट को, एक एक इंसिडेंट को आपको लिखना है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, वो सारा वो पेपर में लिख डालिए। भले 3, 4, 5, 10 पेपर आपको लिखने पड़े, लिखिए उसको, और उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए, बंद करके फ्लश आउट कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीफ फील करोगे आप इससे। ठीक है, ये एक हीलिंग टेक्निक है। अब होता क्या है यहाँ पे, होता यह है कि बहुत ज्यादा अगर हम सप्रेस्ड कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को, जैसे किसी पर्सन के साथ जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं और बहुत उनकी गलतियों के बाद भी हम उनको माफ करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम ब्लास्ट होते हैं, है ना। सबके साथ ये होता होगा। अगर बहुत ज्यादा आप किसी रिलेशनशिप पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने मन को मार के उस रिश्ते में आप बने रहना चाहते हो, आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप ब्लास्ट होते हो। सो वो ब्लास्ट नहीं हुए, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक पेपर में
जो भी अपने इमोशंस हैं, जो भी उनके लिए ग्रजेस हैं, जो भी आपके मन में थॉट्स उनके लिए हैं, वो सब उस पेपर में लिखिए और उसको बर्न कीजिए, उसको लिख के एक बार पढ़िए। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा और उसके बाद आप उसको जला दो, आप उसको फ्लश आउट कर दो। ठीक है, इससे भी आपकी हीलिंग होती है। थर्ड, कैसे करोगे आप? आपको कम्युनिकेशन जब भी आपकी नहीं होती है अपने पर्सन से, तो हमेशा एक कॉन्शियसनेस आप में होती है कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। यूनिवर्स जो है वो आपकी एनर्जीज को पिक करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को पिक करते हैं। उनको लैंग्वेज नहीं पता है, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, उनको नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ आती है, उनको समझ में आता है आपकी वाइब्रेशन। ठीक है, अब आपकी वाइब्रेशन जो है वो लैकिंग वाइब्रेशन है कि लैकिंग है, मेरे में नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम साथ नहीं है, नहीं है, कंटिन्यू आप यही बोल रहे हो। इस टाइम आपको ऐसा बिहेव करना है, आपको ऐसा सोचना है कि आपके पर्सन आपके साथ ही हैं, उनसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और आप बहुत खुश हो, और बार बार उनको बोलना है यूनिवर्स को, वी आर इन यूनियन, वी आर इन कम्युनिकेशन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये आपको बार बार एफर्म करना है, जिससे कि आपके ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो और यूनिवर्स को ये समझ में आए आपकी वाइब्रेशन से कि आप जो है यूनियन के वाइब्रेशन में हो और आपको वो ब्लेस्ड करें। होता यह है कि जो भी चीजें हमारी वाइब्रेशन जैसी होती है, वही चीज हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं और वही चीज यूनिवर्स हमें वापस भेजती है, वही एनर्जीज को वापस भेजती है, वही वाइब्रेशन को वापस भेजती है। तो जब तक आप ये एफर्म करते रहोगे कि हम कम्युनिकेशन में नहीं हैं, हम अलग हैं, हम सेपरेट हैं, तो ये सेपरेशन ऐसे ही लंबा चलेगा। ठीक है, सो आपके जो भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करने के 2-3 तरीके हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपके पर्सन आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, अगर किसी और थर्ड पार्टी में है, ऐसा कुछ अगर वो कर रहे हैं, तो आप इसको कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन के थ्रू भी आप इसको हील कर सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू भी आप इसको हील कर सकते हो। तो हीलिंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिससे कि आप खुद की हीलिंग करके आप अपने काउंटर पार्ट को हील कर सकते हो और इस कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को भी हील कर सकते हो। आप देखोगे कि टाइम के साथ जो है आप भी हील हो रहे हो, आपकी भी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, अंदर से आप बहुत रिलीफ फील कर रहे हो, आपकी नेगेटिविटीज हील हो रही है, दूसरों को समझने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा और आप अपने पार्टनर को चेंज होता हुआ भी देखोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन जो बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं आप दोनों के बीच में, वो चीजें धीरे धीरे हील होने लगेंगी और बहुत कम हो जाएंगी कि आप सेपरेशन में जाओ या फिर आप कम्युनिकेट मत करो। धीरे धीरे बहुत ज्यादा आपको हीलिंग फील होगी अपने रिश्ते में। ठीक है, विदाउट हीलिंग अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने पार्टनर से आप रियूनाइट हो जाओगे बहुत मन्नतें मांग के या फिर कुछ ऐसा उल्टी सीधे हरकतें करके, तो टेम्पररी यूनियन होगी आपकी। ठीक है, सो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं स्पेशली, तो हीलिंग ऑक्सीजन का काम करता है। मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलती हूँ, विदाउट हीलिंग आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ना आप इस रेस्टलेसनेस से निकल पाओगे, ना आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना ही आप इस कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को हील कर पाओगे। आपका जो ब्लॉकेजेस है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस, वो ऐसे ही लंबा चलने वाला है। सो प्लीज अपने आप को हील करें। इनर वर्क अगर आप कर रहे हैं और अगर आपने मिरर एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आपका इनर वर्क आधा अधूरा है। सो अपने इनर वर्क में शैडो वर्क को जरूर से शामिल करें और मिरर वर्क करें। सो मिरर वर्क बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिससे आप खुद तो हील होंगे ही, आप अपने काउंटर पार्ट को भी हील करेंगे, अपने रिश्ते को हील करेंगे, अपने कनेक्शन को हील करेंगे और इस कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को भी आप हील करोगे। ठीक है, सो 21 डेज आपको ये करना है। जो भी एक टेक्निक, जितने सारे मैंने टेक्निक्स बताए हैं, वो सारे टेक्निक्स में से एक टेक्निक आप लें और उस टेक्निक को 21 डेज कंटिन्यू करें आप। 2-3 दिन के बाद ही आपको इतना रिलीफ फील होगा ना कि आपको आप खुद आप जो है इसको फिर कंटिन्यू करोगे आप। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमारे में कोई कमी नहीं है, हमने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है, हमने उनको हर तरफ से हेल्प किया है, उनको हमने फाइनेंशियली हेल्प दिया है, इमोशनली हेल्प किया है, सब तरफ से हमने सपोर्ट किया है उनको, लेकिन वो जो है हमारे साथ हमेशा गलत ही करते आए हैं। अगेन मैं यही बोलूंगी कि ये जो है आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, जो कि ईगो में लेके जा रहा है आपको इगोइस्टिक बना रहा है, आपको ये बोल रहा है कि तुम में कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वो सामने वाले में कमी है। तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपने अंदर की कमियों को जब आप जानने की कोशिश कर रहे हो, और अगर कॉलम बी में आपने अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लिया, 50% हीलिंग आपकी वहीं हो जाती है। 50% जो भी आपके बैड कर्मा हैं वो वहीं आपके खत्म हो जाते हैं और 50% ही आपको हील करना होता है। सो अपने आप को समझें कि अगर आपके पार्टनर आपको ये दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें आप में हैं, या तो आप में हैं या तो आपने किसी के साथ किए हैं। सो इसको आपको समझना है
इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर की कमियों को जानना है, उसको हील करना है। 21 डेज हीलिंग के बाद आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोगों के कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हील हुए हैं और कितने लोगों के पार्टनर के साथ उनकी बातचीत हो गई है। उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी कि आगे आपको परमानेंट यूनियन के लिए क्या करना है और कैसे हीलिंग करनी है। इस टेक्निक को जो लोग फॉलो कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यस